हेलो फ्रेंड्स, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल जुगल फाइबर टेक्स में, जिसमें हम बात करते हैं पल्ट्रूजन प्रोसेस की और वेट लेयर प्रोसेस की, जिसको हम हैंड लेयर प्रोसेस बोलती हैं। तो ये मैं आपको हर बार बता देता हूँ जिससे कि आपके भी ध्यान में रहे, और जब आप मेरी हर वीडियो देखोगे तो आपको ऑटोमेटिकली ये अपने आप ही एक याद हो जाएगा कि वेट लेयर प्रोसेस को हम हैंड लेयर प्रोसेस बोलते हैं और हैंड मोल्डिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो लास्ट वीडियो में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से हमारे पास प्रोसेसेस हैं थर्मोसेट में, और कौन कौन से प्रोसेस को हमें किस स्केल पे कौन से प्रोसेस को यूज़ करना है। जैसे लो वॉल्यूम प्रोडक्शंस है, हाई वॉल्यूम प्रोडक्शंस है, मीडियम वॉल्यूम प्रोडक्शन है, तो वहाँ पर हमें कौन कौन से प्रोसेस को यूज़ करना है, जिसमें मैंने आपको इसके बारे में कम्प्लीटली बताया था। तो आज की हम वीडियो शुरू करते हैं। तब वीडियो शुरू करने से पहले अगर किसी ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो वो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको कोई भी जो थर्मोसेट की या इसमें पॉलीमर मटेरियल्स के रिगार्डिंग या किसी भी प्रोसेस में किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इशू आता है, या कभी भी आप प्रोसेस डेवलप करते हो, प्लांट सेटअप करते हो, या आप मैं बोलूँगा कि प्रोसेस इंप्रूव करते हो, उसके रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो आप वीडियो देख के हर क्वेरी को रिजॉल्व कर सकते हो। अगर कोई ऐसी क्वेरी है जिसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो अभी तक अपलोड नहीं करी है, तो फिर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके वो वाली वीडियो में भी मैं आपके लिए जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर सकता हूँ। तो चलो ठीक है, आज का हम अपना कंटेंट शुरू करते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक्स कौन कौन से रहेंगे। सबसे पहले तो इसमें मेरे पास रहेगा कि टाइप ऑफ कंपोजिट मोल्डिंग प्रोसेस। आप थर्मोसेट कंपोजिट मोल्डिंग तो आपने देख लिया, बट इसमें कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं, टाइप ऑफ कंपोजिट मोल्डिंग प्रोसेस कौन कौन सी है। और उसका बाद आपको जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा कि व्हाट इज पैटर्न। पैटर्न क्या है आपके पास, और जब आपने पैटर्न बनाना है तो आपके पास कौन सा मटेरियल और उसकी क्या डायमेंशन होनी चाहिए। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो हम पैटर्न बनाएंगे वो किस किस से हम पैटर्न बना सकते हैं। अगर हम बना सकते हैं तो दोनों जो जिस भी हम प्रोसेस से बनाएंगे दोनों में क्या डिफरेंस है, क्यों हमें और कब हमें कौन सा प्रोसेस यूज करना है, और उसके बाद है क्या डिफरेंस है बिटवीन। मैं आपको बताता हूं, कभी भी आप देखोगे जब इन छोटी से छोटी चीजों को जो मैं आपको अभी बताऊंगा, जैसे कि है फाइबर, और फाइबर की स्पेलिंग फाइबर ग्लास की FIBERGLASS भी होती है और FIBREGLASS। तो दोनों में क्या डिफरेंस है। ऐसा तो होता नहीं है कि हम बोलेंगे कि हाँ एक ही जो स्पेलिंग से हाँ ये भी लिख दो ये भी लिख दो, दोनों चल पड़ेंगे, या क्या इश्यू है, बट डिफरेंस क्या है दोनों में, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि टाइप ऑफ कंपोजिट मोल्डिंग प्रोसेस। तो इसमें हमारे पास दो प्रोसेस होती हैं। तो दो प्रोसेस हमारे पास कौन कौन सी हैं। एक तो हमारे पास है ओपन मोल्डिंग, और एक जो हमारे पास है वो है क्लोज्ड मोल्डिंग। तो ओपन मोल्डिंग में क्या होगा, ओपन मोल्डिंग में आपके पास होगा जो जेल कोट और लेमिनेट है, ये दोनों एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में होंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, आप हैंड लेयर प्रोसेस बोलते हो जिसको आप हैंड मोल्डिंग प्रोसेस बोलते हो, अगर आप ये करोगे तो ये कंप्लीट ओपन मोल्डिंग प्रोसेस है। उसके बाद अगर आप फिलामेंट वाइंडिंग करोगे तो ये भी आपके पास ओपन मोल्डिंग प्रोसेस है। जस्ट इसमें ये है कि एक करील है और एक लैंड्रल है। तो ये मैं आपको बताया था मैंने लास्ट वीडियो में कि आपको मैं अलग से बता दूंगा। और एक है आपके पास क्लोज्ड मोल्डिंग प्रोसेस। इसमें क्या है, जो क्लोज्ड मोल्डिंग प्रोसेस है इसमें दो तरह से होगा। या तो आपके पास टू साइडेड मोल्ड होंगे, जो दोनों साइड दो मोल्ड होंगे, दोनों मोल्ड को बना के बनेगा। या फिर क्या होगा इसमें, या फिर हम करेंगे वैक्यूम बैग यूज करेंगे। वैक्यूम बैग यूज करके जो आपके पास बनेगा तो उसे आप बोलोगे क्लोज्ड मोल्डिंग प्रोसेस। अभी आपको मैंने कंप्लीटली बता दिया ओपन मोल्डिंग में, जिसमें जेल कोट और लेमिनेट आपका बिल्कुल एक्सपोज सॉफ्टवेयर में एक्सपोज एटमॉस्फेयर में रहेगा। और सेकंड है आपके पास क्लोज्ड मोल्डिंग प्रोसेस। क्लोज्ड मोल्डिंग में क्या क्या रहेगा आपके पास, इसमें एक तो आपके पास रहेगा वैक्यूम बैग रहेगा, और दूसरा आपके पास रहेगा कि कोई दो मोल्ड्स को बना के जो बन रहा है, तो इसमें एटमॉस्फेयर के साथ बिल्कुल कभी भी एक्सपोज नहीं रहेगा। जो आपका जेल कोट होगा या आपका लेमिनेट होगा वो कभी भी डायरेक्टली एटमॉस्फेयर के साथ एक्सपोज नहीं रहेगा। तो ये हमारे पास हो गए दो प्रोसेस। और इसके बाद अगला मैं आपको बताता हूं कि व्हाट इज पैटर्न। पैटर्न क्या है, पैटर्न क्या है, जब भी आपको कभी मोल्डिंग स्टार्ट करनी है तो पैटर्न आपका एक तरह से बिल्कुल सेम टू सेम, जैसा आप पीस बनाओगे तो वैसा ही आपके पास पैटर्न बन जाएगा। पर ऐसे तो होगा नहीं कि हम जो भी पीस बनाए हर किसी को पहले पैटर्न बना के डायरेक्टली पैटर्न तो सप्लाई नहीं करेंगे हम।
तो उसके लिए क्या है, उसके लिए आपको यूज़ करना पड़ेगा। उसके लिए दो तरह के प्रोसेस है। एक तो आपके पास है वुडन प्रोसेस, वुडन पैटर्न, और एक आपके पास है पीओपी पैटर्न। सबसे पहले तो वुडन पैटर्न जो कि लकड़ी का पैटर्न है, और दूसरा आपके पास है पीओपी पैटर्न, प्लास्टर्स ऑफ पेरिस, जो आपका सबसे ज्यादा पीओपी पैटर्न है, जिसको हम पीओपी पुट्टी बोलते हैं, वाइट सीमेंट बोल देते हैं। तो आपका वो पीओपी पैटर्न हो गया। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा जो आपको मैंने अभी बताया कि ये हमारे पास दो प्रोसेस हैं जो मैंने आपको बताया पैटर्न बनाने के लिए। वुडन प्रोसेस है, इसके लिए आपको सबसे पहले तो एक जो आपको लकड़ी चाहिए, जो लकड़ी की शीट चाहिए, उसके वो लकड़ी की शीट आपको चाहिए, बट शीट की थिकनेस बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो कम से कम थिकनेस कितनी होनी चाहिए कि आपका पैटर्न बिल्कुल अच्छे से बन जाए? तो मिनिमम थिकनेस आपको चाहिए 19 mm की आपको थिकनेस चाहिए अगर आपको एक कोई अच्छा पैटर्न बनाना है। तो मैं आपको बताता हूं, जो पैटर्न है ये आपका सेम बनेगा जैसे आपका पीस होगा, सेम लेंथ सब कुछ कंप्लीटली वैसे बनेगा। बट दूसरी साइड में जो आपके पास होगा मोल्ड, तो मोल्ड आपका टोटली ऑपोजिट होगा। जैसे पीस होता है, पीस का टोटली ऑपोजिट होगा मोल्ड। क्योंकि जब हम बाद में मोल्डिंग करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, तो जो मोल्ड है, मोल्ड में से ही पीस निकलेगा। जब पीस निकलेगा तो पीस तो उल्टा हो जाएगा। अगर उल्टा हो जाएगा, अगर जैसे ही हमारा पीस है वैसे ही हमने पैटर्न बना दिया, वैसे ही हमने मोल्ड बना दिया, फिर तो जो हम पीस बनाएंगे वो तो हमारा उल्टा निकल जाएगा। तो क्या है, पैटर्न से हमें क्या है, सबसे पहले हमें पैटर्न बनाना है, पैटर्न से ही हमें सेम उसका मोल्ड बनाना है। बट मोल्ड जब पैटर्न से बनाएंगे तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, उल्टा होगा। बट उसी मोल्ड को हम रेडी करके पैटर्न से जो हम मोल्ड बनाएंगे, मोल्ड टोटली ऑपोजिट होगा जो हमारा पीस होगा, जो हमारा एक्चुअल पीस होगा। बट मोल्ड की लेंथ, मोल्ड की जो फिनिशिंग है या मोल्ड की जो क्वालिटी है वो बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए एज कंपैरिजन टू पैटर्न का। तो बिल्कुल नहीं, पैटर्न से तो एक बार मोल्ड बन गया बस, पैटर्न तो फिर हमारा बेस्ड है। बट जो आपके पास मोल्ड है, इसकी जो क्वालिटी है या फिर इसकी जो फिनिशिंग है वो आपके पास बिल्कुल सुपीरियर होनी चाहिए, बिल्कुल ही सुपीरियर आपके पास इसकी क्वालिटी होनी चाहिए। और मोल्ड टोटली ऑपोजिट होता है पैटर्न से और पीस से, ये आपको याद रखना है। तो सबसे पहले मैंने आपको कौन सा बताया था, वुडन पैटर्न, जो लकड़ी का पैटर्न होती हैं। ऐसे आप देखोगे पल्ट्रूजन प्रोसेस में, उसमें तो आपके पास डाइज आती हैं। बट अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको बता रहा हूँ मैं हैंड मोल्डिंग प्रोसेस के लिए। हाँ, ये भी आप याद रखना, जो आपको वुडन पैटर्न की जरूरत पड़ेगी, आपको पीओपी पैटर्न की यूज पड़ेगी, तो ये आपको अभी तक पड़ेगी। सिर्फ आपको ये वाली इसकी जरूरत पड़ेगी, आपको पड़ेगी ये हैंड लेयर प्रोसेस में। मोल्डिंग प्रोसेस में इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मोल्डिंग प्रोसेस में आपके अलग से बनेंगे, जो भी आपकी डाइज बनेंगी वो मैं आपको अलग से बताऊंगा। तो सबसे पहले जो आपको बता रहा हूँ हैंड लेयर प्रोसेस में, जो आपको इसके पैटर्न बनेंगे वो बनेंगे आपके वुडन पैटर्न या फिर पीओपी पैटर्न। जो पीओपी पैटर्न है, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम व्हाइट सीमेंट भी बोलते हैं। तो इसके लिए सिंपल सी यही बात है कि जब भी आप पीओपी बनाओगे, ये आपका बनता है जब भी आप स्टैच्यू बनाते हो, जब भी आप मूर्ति बनाते हो, तो मूर्ति बनाने के लिए मूर्ति बनाने के लिए जो हम पैटर्न यूज करते हैं, तो वो हम पीओपी के ही यूज करते हैं। तो पीओपी का क्या है, एक तो सबसे बड़ी बात है कि इनमें कि ये ज्यादा फ्लेक्सिबल, जिसकी ज्यादा फ्लेक्सिबल ड्राइंग होगी, ज्यादा टफ ड्राइंग्स होगी, मतलब बिल्कुल फ्लेक्सिबल सी शेप होगी, तो उसके लिए हम पीओपी कभी भी यूज नहीं करेंगे। और दूसरा मैं आपको बताता हूँ, जो पीओपी वाला है ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग भी है हमारा, तो पीओपी तो हम नहीं यूज करेंगे। बट जो दूसरे पास आपके पास है वुडन पैटर्न, उसके लिए आपको सिर्फ एक सीएनसी की मशीन चाहिए। सबसे पहले क्या होगा, जो डिजाइनर होगा, डिजाइनर का मेन प्रोसेस आपका R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट आपकी कहाँ से स्टार्ट होती है, वो आपके पैटर्न से स्टार्ट होती है। पैटर्न से स्टार्ट होने के बाद आपकी R&D के लिए जाएगी वो मोल्ड मैन्युफैक्चरिंग में। मोल्ड जहाँ बनेगा बस वहीं तक ही, मेनली जो R&D का काम सबसे बड़ा है वो वहीं तक ही है। तो सबसे पहले R&D वाले एक डिज़ाइन बनाएंगे, डिज़ाइन बनाने के बाद वो अपनी CNC मशीन में उसे लगा के उसे कंप्लीट, जो हमारा वुडन का जो हमारे पास शीट होगी 19 mm की, उसे वहां पर सेट करके कंप्लीट वो हमारे पास शेप बन जाएगी। तो उसी शेप को ही हम यूज करेंगे, तो वो हमारा वुडन पैटर्न है। और पीओपी मैंने आपको बता दिया, जो सिंपल हमारे हाथ से बनता है, कोई क्रिटिकल शेप इससे नहीं बनेगी पीओपी से। अगर आप बोलोगे क्रिटिकल शेप का आपने कुछ भी बनाना है, तो पीओपी से आपका वो नहीं बनेगा।
तो ये मैंने आपको दोनों इसके पैटर्न बता दिए, फिर से बता दिया। ये हैंड लेयर प्रोसेस में होगा, हैंड मोल्डिंग प्रोसेस में होगा और वेट लेयर प्रोसेस में यूज होगा। तो इसके अलावा जो अगला मैंने आपको बताया था क्या डिफरेंस है बिटवीन FRP और बिटवीन फाइबर ग्लास FIBERGLASS, फाइबर ग्लास क्यों बोलते हैं, और FIBREGLASS। तो फाइबर ग्लास दोनों में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले मैं आपको बताता हूं, दोनों का मीनिंग सेम है, बट आप कुछ भी लिख लो, बट जो फाइबर ग्लास है FIBERGLASS ये हम बोलते हैं यूनाइटेड स्टेट में, और FIBREGLASS ये हम बोलते हैं यूनाइटेड किंगडम में। फिर से बता रहा हूं, जो ER है उसको हम बोलोगे यूनाइटेड स्टेट में, और जो FIBRE है ये वाला जो ओरिजिनेटेड हुआ है, ये वाला जो उत्पन्न हुआ है, ये हुआ है हमारा यूनाइटेड किंगडम से। तो आज मैंने आपको मोस्टली इसके टॉपिक्स कवर कर दिए हैं। आप बिल्कुल एक टेक्निकली एक्सपर्ट बन जाओगे, पॉलीमर्स कंपोजिट के एक एक्सपर्ट बन जाओगे अगर आप वीडियोस को कंप्लीटली स्टार्टिंग टू एंड तक कंप्लीट देखोगे। जो भी आपको इश्यूज आते हैं उन्हें आप नोट करोगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे, जिससे कि मैं आने वाली सारी वीडियोस में आपके सारे इश्यूज को रिजॉल्व करके उनके लिए एक सेपरेट वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू।